जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 22 है। क्लास नंबर 22 हमने रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट किया था, हमने शेषफल प्रमेय स्टार्ट की थी और हमने क्लास नंबर 18 से 18, 19, 20 और 21 4 क्लासों में हमने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यूलर्स मेथड या यूलर्स थ्योरम या टोरेंट मेथड को मैंने आपको समझाया था। उसी के पार्ट को कंटिन्यूस करते हुए मैं आगे की क्लास को स्टार्ट कराता हूं, क्योंकि वहां तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। वीडियो लंबी हो रही थी, अचानक पॉज हो गई थी और वीडियो में कुछ कमी आने के कारण आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यूस करता हूं जहां पर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको छोड़ दिया था। कंटिन्यू करता हूं और शुरू करता हूं आज आपकी वहीं से क्लास कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लगा रहे थे और नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैथ के अंदर थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लो बेटा, लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो चलिए लगाते हैं इस पर क्वेश्चन, 2-4 और क्वेश्चंस करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम को समाप्त करते हैं। तो चलिए देखें कहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था और उसके बाद देन आगे का स्टार्ट। चलो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसके बाद जो मैंने लास्ट पैटर्न कराया था उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे दे रखा है 3 की पावर 58 डिवाइड ऑफ 24। मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। इसका क्या निकालना है आपको? रिमाइंडर निकालना है। इसका शेषफल क्या होगा, है ना। देखो आप सबसे पहले ये देखो कि 3 और 7 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। 3 और ये जो हैं ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर को प्राइम होता तो को प्राइम अगर होते तो इनका एचसीएफ बनाना चाहिए था। जबकि 3 और 24 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो सर ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, 3 अट्ठे 24। जबकि को प्राइम के अंदर ये होता है कि दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो पहली बात तो ये को प्राइम नहीं है। दूसरा कि सर ये जो 24 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सर ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो अब क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे इन्हें को प्राइम बनाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर आगे का मेथड अप्लाई कर पाऊंगा मैं। तो सर सबसे पहले तो मैं इसे क्या बनाऊंगा? को प्राइम। सर को प्राइम कैसे बनाऊंगा? कि को प्राइम बनाने के लिए आप देखो 3 की पावर 58 दे रखा है, 3 की पावर 58 दे रखा है। मैं इसको तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब इसका कुछ नहीं चेंज कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सर ये कर सकता हूं कि 24 के फैक्टर कर लो आप, 24 के फैक्टर। तो क्या हुआ सर? 3 अट्ठे 24। तो सर मैं इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा 8। लिख सकते हो ना? हाँ सर लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने ये करा तो देखो आगे की क्या हुआ, ये भाग में तो है, जब ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी रह जाएगी सर? 57 डिवाइड क्या हो जाएगा? 8। अब मुझे मालूम चल गया कि मैंने 3 की पावर 1 को मैंने क्या किया? इससे कम किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने इसके रूप को बदलकर क्या कर लिया? ये कर लिया। अब मुझे मालूम चल गया 3 और 8 क्या है? ये को प्राइम है। ये क्या है? को प्राइम। और जो 8 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम भी नहीं है। तो आप क्या निकाल लो? आप इसका 8 का क्या निकाल लो? टोसेंट निकाल लो। 8 का क्या निकालोगे आप? टोसेंट। तो 8 का टोसेंट क्या होगा सर? 8 के मैंने फैक्टर करे 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 के मैंने फैक्टर कर लिए, इट मीन्स 8 की पावर 3, वो सॉरी 2 की पावर 3। तो सर जो टोसेंट हो गया 8 का वो हो गया 8 1 माइनस 1/2। टोसेंट मैंने लास्ट वाली क्लास में निकालना सिखा दिया था, तो आपने वो सीख लिया होगा। तो इसका टोसेंट कितना आ गया सर? इसका टोसेंट आ गया सर कितना? 4। कितना आ गया सर? टोसेंट आ गया 4। देखिए सीख गए होगे, समझ गए होगे। आपने इसका टोसेंट निकाल लिया। अब टोसेंट निकालने के बाद क्या सर? टोसेंट से पावर को क्या करता हूं?
जो भी पावर दे रखी है उसे टोसेंट से क्या करता हूँ, भाग। तो 58 डिवाइड बाई क्या सर 4। तो देखो देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है सर, 4 एकम 4 कितने बच रहे हैं 1 और 8, 4 चौक होते हैं सर 16, कितने बच रहे हैं सर 2। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है। लेंदी नहीं है बेटा, विद इन सेकेंड आंसर आते हैं। यानी अब ये हो गया 3 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या सर हो गया 8। ये हो गया 8, कहाँ गया सर ये वाला, ये रहा 8। तो ये हो गया 9 डिवाइड बाई 8, काटूंगा तो कितनी बार कटेगा सर, रिमाइंडर आ गया मेरे अनुसार से, मैं कहूँगा कि रिमाइंडर कितना आ गया सर, रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन ये तो रिमाइंडर आ रहा है 3/8 का। क्वेश्चन क्या था 3/24। तो सर 24 से मैंने क्या करा था, इसको क्या करा था, ये जो आगे ऊपर जो 3 कटा था मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी रिमाइंडर आपका आया था 1, मुझे उसमें से 3 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि मैंने 3 की पावर 1 को क्या किया था, कम किया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, रिमाइंडर आ जाएगा इसका सर 3। बोलो आ गया फाइनल आंसर। ये मैंने क्या किया था, ये कम किया था, याद करना ऊपर मैंने क्या किया था, कम किया था। जब मैंने इसको क्या किया था 3 की पावर 58 डिवाइड ऑफ 3 की पावर 1 गुणा 8, तो मैंने एक ये वाला 3 किया था, क्या कर दिया था कम, तो मैंने इसके रूप को परिवर्तन कर लिया था 357 डिवाइड बाई क्या 8। जबकि मुझे आंसर किसका निकालना था, मुझे तो आंसर सर इसका निकालना था ना, तो मैंने 3 कम किया था, 3 की गुणा कर दिया, आ गया आंसर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मुझे बताना कि समझ में आया नहीं आया। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन आपका 8 की पावर 33 डिवाइड बाई 30, मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकालो। इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है देखना, मैं बताता हूँ आपको सिंपल क्यों नहीं है। देखो बेटा, आप 8 और 30 क्या ये को प्राइम है, नहीं सर ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है। तो पहली बात तो ये को प्राइम नहीं है, ये क्या है को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम तो नहीं है। यानी ये हो गया 8 की पावर 33 डिवाइड बाई 30, ये को प्राइम नहीं है। तो पहले तो मुझे इन्हें को प्राइम बनाना पड़ेगा। तो सर क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ कि 8 की पावर 33 और ये क्या है, ये है 30, तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 2 की पावर क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर सर 2 गुणा 15। तो सर अभी भी कुछ नहीं हुआ, हो गया सर। इस 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और ये 33 डिवाइड बाई क्या हो गया 2 की पावर 1 गुणा 15। सर ये हो गया 2 की पावर 99 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 गुणा 15। सर अब एक ये वाला जो है ना, अब इसको मैं कम कर दूंगा इससे ले जाकर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 98 डिवाइड बाई कितना 15, 2 की पावर 98 डिवाइड बाई 15। अब क्वेश्चन का मैंने रूप बदल दिया, क्योंकि रूप बदल जाता है। अब 2 और 15 को प्राइम हो गए, क्या हो गए को प्राइम हो गए, हो गए नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए सर। यानी अब क्वेश्चन हो गया 2 की पावर 98 डिवाइड बाई क्या 15, 2 की, ये तो हो गया क्वेश्चन अब यहाँ से। और 15 क्या है, 15 है आपका प्राइम नंबर है ना, नहीं ये सर प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा टोसेंट, और टोसेंट कैसे निकलेगा सर, 15 के आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 3 पंजे 15। तो सर ये हो गया 15, 1 माइनस 1/3, और सर ये हो गया आपका 1 माइनस 1/5। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 15 गुणा 3 एकम 3, 3 में से 2/3 और 1 हो गया आपका 4/5। सर काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 से 3 गया, 4 दूनी कितने हो गए सर, हो गए 8। कितने हो गए 8। आपने टोसेंट निकाल लिया। जब टोसेंट निकल आया तो अब आगे देखना, आपने टोसेंट निकाला था तो टोसेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी 8 आ गई थी। तो अब क्या करना है, तो जो पावर दे रखी है उस पावर को आप टोसेंट से क्या करो भाग। तो पावर कितनी दे रखी थी सर, क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था आपका
ऑप्शन बन गया था आपका, वो बन गया था 2 की पावर 98 डिवाइड बाई क्या 15, ये तो बन गया था आपका 50, ये तो बना था। तो आपने क्या करा, अब आपने ये करा कि जो सर पावर है 98 उसको आपने 8 से क्या कर दिया सर, 8 से कर दिया क्या भाग। तो जब 8 से भाग किया आपने तो 8 एकम 8 और 8 दूनी क्या हो गए 16, कितने बच गए सर, रिमाइंडर बच गया कितना, रिमाइंडर बच गया सर 2। सर कैसे बच गया 2, सर ऐसे बच गया 8 एकम 8, 1 और 8, 8 दूनी कितने हो गए सर 16, कितने बचे 2। तो यानी कि 2 की पावर 2 डिवाइड बाई कितना 15, 2 की पावर 2 यानी कि ये हो गया सर 4 डिवाइड बाई 15। तो आंसर कितना हो गया आपके अनुसार से, मेरे अनुसार से मैं ये कहूँगा कि सर जो रिमाइंडर आया वो 4 आया, लेकिन वो तो रिमाइंडर सर इसका 2/15 का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था वो 8/30 का था, कितने का था 8/30 का। तो मैंने क्या किया था, मैंने सर ये किया था, देखो यहाँ समझना कि जो जो क्वेश्चन जो था वो था आपका 8 की पावर क्या था 33 बटे क्या था, बटे था सर 30। मैंने इसकी फॉर्म को चेंज करके 2 की पावर 99 बटे मैंने क्या बना लिया था 30 बना लिया था। फिर मैंने चेंज किया था क्या, मैंने चेंज किया था 2 की पावर 99 डिवाइड बाई क्या कर दिया था 2 गुणा 15। तो मैंने 2 को क्या कर दिया था कम, तो मुझे जो कम किया था, मैंने जो भाग दिया था, तो मुझे जब भाग करने का हुआ था तो मुझे अब गुणा करके मेरे को सही आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना सर 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये 2 की मैंने मल्टीप्लाई क्यों की है, क्योंकि 2 से मैंने भाग कर पावर को कम कर लिया था टोसेंट मेथड के अनुसार से, है ना। और बाद में 15 का टोसेंट निकाल कर मैंने आंसर को सॉल्व किया था। मेरे अनुसार से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन और कराता हूँ आपसे, है ना। देखो क्वेश्चन है 3 की पावर 43 और डिवाइड बाई क्या 16। मैंने कहा अब इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, इसका रिमाइंडर निकालो। कह रहा है 3 की पावर 43 डिवाइड बाई 16 का रिमाइंडर ज्ञात करो। अब क्या है, क्या ये को प्राइम नहीं है, क्या 3 और 16 कोई एक संख्या से कटते हैं, नहीं कटते सर। तो ये तो हो गया को प्राइम, ये तो हो गए क्या को प्राइम हो गए। तो अब इनमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर 16 क्या है, 16 इज ए नॉन प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे 16 का क्या निकालना पड़ेगा, टोसेंट निकालूंगा। 16 का टोसेंट कितना है, कैसे निकलेगा कि 16 के मुझे क्या करने पड़ेंगे, 16 के मुझे करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। सर हम पे नहीं आते प्राइम फैक्टर करना, आते हैं बेटा इसके 2 फैक्टर करो, 2 और 8 ये तो होते हैं सर। लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, मत होने दो, 8 के फैक्टर कर लो 2 और 4। सर इसमें 4 प्राइम नहीं है, 4 के कर लो 2 गुणा 2। अब 2 क्या है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, 2 की पावर 4। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 4। तो अब इसका 16 का टोसेंट निकालूंगा, 16 का क्या निकालूंगा टोसेंट। तो 16 का टोसेंट कैसे निकलेगा कि 16 1 - 1/2। तो सर अब क्या है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1। तो 16 गुणा 1/2, तो काटूंगा कितना आ गया सर 8। तो 16 का टोसेंट कितना आ रहा है सर, 16 का टोसेंट आ रहा है 8। 16 का टोसेंट क्या आ रहा है सर 8। तो बस हो गया। अब टोसेंट से आपको क्या करनी है, पावर को डिवाइड करनी है। 16 को 16 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है, वो सॉरी 8 से डिवाइड करनी है। और 8 से डिवाइड करूंगा, 8 पंजे कितने होते हैं सर, 8 पंजे होते हैं 40। कितना बचा रिमाइंडर सर, रिमाइंडर बचा 3, और जो 3 बचा इसी को लगा दूंगा 3 की पावर 3, यानी जो रिमाइंडर बचा इसे ही तो लगाऊंगा। और डिवाइड किससे कर दूंगा सर, डिवाइड करूंगा 16 से। तो ये कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा सर, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 ये हो गया सर 27 डिवाइड बाई 16।
और मैं अगर इससे काटूंगा तो टोटली क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 11। सर रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना, 11। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत 19-20 आपके जो भी दिमाग में रह रहा हो, जो भी जहाँ से भी रह रहा हो, रिपीट करके वीडियो को देखना बेटा, एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं हटेगा। चलिए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, अगर इनसे भी टफ बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, है ना। लास्ट लेवल जो टफ लेवल है उसे भी कर लेते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं, जिन्हें टफ कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के टफ क्वेश्चंस होते हैं ना। नहीं, टफ नहीं होते, टफ सिर्फ नाम के होते हैं। चलो देखो, पहले मैं प्रोसेस को आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, हो सकता है इसको करने में आपको डीपली समझाने में 2-3 मिनट लग जाएं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा आपसे, मैंने कहा 32 की घात 32 की घात 32 की डिवाइड बाई 7, मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, इसका रिमाइंडर निकालो। अगर इसको करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, यही तो चेक करूंगा कि 32 और 7 क्या है, क्या ये प्राइम है, कि क्या ये को प्राइम नंबर हैं। बिल्कुल हैं सर, 32 और 7 किसी एक नंबर से नहीं कटते, इसलिए ये को प्राइम है, यानी कि मेथड अप्लाई हो जाएगा। सर 7 क्या है, 7 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 7 प्राइम नंबर है, तो 7 का टोसेंट कितना हो गया, 7 का टोसेंट हो गया 7 माइनस 1 बराबर कितना, 6, क्योंकि प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, उस संख्या से एक कम होता है। हो गया, आपने टोसेंट निकाल लिया, तो बहुत अच्छी बात है, अब हो गया क्वेश्चन। आप क्या करो, आपने क्वेश्चन जो है आप उस क्वेश्चन को निकालो, आप उस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लो। मैंने सर लिख लिया, है ना। लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शुरुआत से शुरू करना है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली पावर है, मुझे इसमें क्या करना है, टोसेंट से भाग करना है। टोसेंट से भाग करो। सर जब टोसेंट से भाग करा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे कितने होते हैं सर, 6 पंजे होते हैं 30। तो क्या रिमाइंडर बचा सर, 2 बचा। तो इस पावर की जगह अब क्या लिखूंगा, इस पावर की जगह लिखूंगा 2। तो अब क्वेश्चन बन गया सर 32 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। अब क्या करूंगा, अब वो वाले को सॉल्व किया, अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा। सर ये सॉल्व कैसे होगा, सर इसे लिख सकता हूं 32 गुणा 32 डिवाइड बाई क्या, टोसेंट क्या था सर 6। तो सर अब ये क्या हो गया सर, इसका भी रिमाइंडर 2 बच्चा, इसका भी रिमाइंडर 2 बच्चा, तो 2 दूनी कितने हो गए सर 4। अरे ये तो समझ गए होंगे कैसे सर, इसी तरीके से 32, 6 पंजे 30, क्या बचा सर 2, तो ये 2 वो वाला है रिमाइंडर वाला, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, हाँ। तो क्या हो गया, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो सर, इन दोनों की जगह लिख सकता हूँ क्या, 4। तो यानी क्वेश्चन बन गया अब आपका सर 32 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना सर 7। ये तो है, बिल्कुल है। अब आप एक काम करो कि सर 32 एक बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, तो क्या मैं इसे 7 से काट सकता हूं। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35। तो सर अगर मैं इसे 7 से काटता हूं तो 7 चौक कितने होते हैं 28, 29, 30, 31, 32, क्या रिमाइंडर बचता है सर 4। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 4 डिवाइड बाई क्या 7। तो सर अब इसे क्या कर लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड बाई क्या करूंगा सर 7 करूंगा। तो बेटा इन दोनों की गुणा करो, पूरे गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसकी गुणा कर लो 16 और इसकी गुणा कर लो, क्या हो गया गुणा में 16, ये तो हो गया। सर देखो 7 दूनी 14, क्या रिमाइंडर बच रहा है सर, रिमाइंडर आ रहा है 2, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है सर 2। इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया टोटल रिमाइंडर सर, टोटल रिमाइंडर हो गया सर 4। ये आ गया बेटा जी आपका आंसर। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, हो गई होगी थोड़ी बहुत तो क्लियर। चलो इसी पर आधारित मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, है ना। चलो 2 क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, इस पे मैंने कहा कि 15 की पावर 34 की पावर 50 डिवाइड बाई 17, मैंने कहा कि इसका रिमाइंडर निकालो।
इसका रिमाइंडर ज्ञात करो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो देखो क्या टफ क्वेश्चन है कि नहीं सर टफ नहीं है, देखते हैं। देखो 15 और 17 इज ए को प्राइम नंबर, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटते, और 15 और 17 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो 15 और 17 का एचसीएफ आएगा 1, सही है। चलो 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर निकल आया, तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है भाई, है प्राइम नंबर। तो आपने इसका टोसेंट निकालोगे तो 17 से एक कम कितना हो जाएगा सर, 16। 16 क्या आ गया, इसका टोसेंट आ गया, इसका टोसेंट आ गया। अब क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था 15 की पावर 34 उसकी पावर 50 डिवाइड बाई 17। अब आप सबसे पहले पावर जो दे रखी है सबसे ऊपर पावर, इसे खत्म करो। तो सर ये 50 दे रखा है, इसे मैं टोसेंट से क्या कर दूंगा, भाग। तो 17 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितने हो गए, 16 तिया 48, 16 तिया कितने हो गए 48। क्या रिमाइंडर बचा है इसका सर, रिमाइंडर बचा 2, यानी अब इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन हो गया 15 की पावर 34 की पावर 2 डिवाइड बाई कितना 17, आ गई होगी बात समझ में, 17। तो सर देखो अब ये हो गया सर 17, अब इसको देखो 34, अब इसको समाप्त करूंगा ना इस वाली पावर को, तो यहाँ लिखूंगा 34 गुणा 34 डिवाइड बाई क्या, टोसेंट वैल्यू कितनी है 16। तो 16 दूनी कितने होते हैं सर 32, क्या बचा सर 2, 16 दूनी 32 क्या बचा 2, तो 2 दूनी क्या हो गया सर 4, यानी अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ 4। तो ये कितना हो गया सर 15 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना सर 17, सर 17 हो गया आंसर। कैसे, देखो बेटा अब क्या लिखोगे, 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 डिवाइड बाई क्या सर 17, सर 17। तो अब देखना जरा, अगर मैं अब देखो अगर मैं इससे 17 से इसे काटूंगा तो इसके एक रिमाइंडर बचेगा माइनस के 2। देखो कैसे, मैंने कहा यहाँ कट रहा होगा, चलो नेक्स्ट यहाँ देखो, मैं यहाँ करा देता हूँ कि जैसे ये दे रखा है 15, मैंने कहा 17 एक कम 17, क्या बचेगा माइनस के 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा, -2 सर -2 माइनस के 2 और माइनस के 2। तो सर इसकी इससे गुणा करी तो 4 हो गया, माइनस की माइनस से गुणा हुई 4, फिर माइनस की माइनस से गुणा हुई 4 डिवाइड बाई 17। तो 4 चौक कितने हो गए सर 16 डिवाइड बाई 17। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया सर, इसका रिमाइंडर आ गया कितना सर, इसका रिमाइंडर आ गया मेरा कितना 16। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल है और नीचे वाली वैल्यू क्या है बिग। अब जब ये कंडीशन होती है तो स्मॉल वैल्यू ही क्या होता है, मेरा आंसर हो जाता है। बोलो आ गया होगा बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते तो समझ में आ जाएगा। और देखो मैंने कहा 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9, मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकाल दो, इसका रिमाइंडर निकालो। अब इसे मुँह जवानी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता बेटा, इसको विदाउट पेंसिल कर सकते हो कि सर सबसे पहले मैंने देखा कि ये दोनों क्या हैं, ये को प्राइम है, हाँ सर है। 9 तो तुम्हारा क्या है प्राइम नंबर नहीं है, 9 कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। जब 9 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका टोसेंट निकालना पड़ेगा। अब इसका टोसेंट वैसे तो निकलेगा नहीं 9 - 1, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 9 के फैक्टर हो जाते हैं 3 का स्क्वायर, है ना, और 3 प्राइम नंबर है। तो टोसेंट कितना हो गया, तो सर टोसेंट हो गया 1 - के 3, 9 3 एकम 3 क्या बचा सर 2/3, 3 दूनी 6, कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया इसका टोसेंट सर 6 हो गया। तो अब क्या हो गया, अब जो सर पावर दे रखी है कितना, क्वेश्चन को अगर मैंने लिख दिया बेटा, देखो अगर इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो जो आपकी पावर है ये वाली पावर समाप्त करूंगा तो 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, 6 चौक 24 क्या बचा सर 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सर 1। तो ये आ गया कितना, ये बन गया सर अब कितना कि सर 25 की पावर 1 डिवाइड बाई कितना 9। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 25 की पावर 1 = 25 ही तो हो गया,
कि सर ये हो गया 25 की पावर 1/25। अब सर इस वाले 9 को समाप्त करने के लिए मुझे फिर पुनः क्या करना पड़ेगा, 2 सेंट से डिवाइड। तो 6 चौक 24, क्या बच्चा सर 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो 25 की पावर 1 डिवाइड बाई कितना 9, तो 25 की पावर 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 9। 9 दूनी कितने होते हैं 18, 9 दूनी कितने 18। अगर मैं इससे काटूंगा तो 9 दूनी कितने हो गए 18, देख लो चलो 9 दूनी हो गए सर 18। तो अब इसका रिमाइंडर कितना बचा 18 और 5 17, कितना इसका रिमाइंडर बचा कि सर इसका रिमाइंडर बचा 7। बताओ आ गई होगी बात समझ में, हो ही होगी क्लियर थोड़ी बहुत। तो इस क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से आपके अब और स्पीड बन गई होगी। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपका पूरा का पूरा आपका रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको समाप्त कर दिया। अब आप कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन लगाइएगा अपनी बुक से। मैं एक क्वेश्चन सीट जो होगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे डाउट आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो देखना, ये दे रहा है 37 की पावर 35 की पावर 40 और इसको कह रहा है इसको 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दो और इसका रिमाइंडर निकाल दो। क्या निकाल दो, रिमाइंडर निकालो। तो अब तक तो आपने निकालना शुरू भी कर दिया होगा और आपने मेरे से पहले निकाल भी लोगे। तो देखो ये दोनों क्या हैं सर, ये को प्राइम है। सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि क्या इनमें इसे को प्राइम बनाने की जरूरत तो नहीं है, कि सर नहीं, क्योंकि 8 और 17 को एक संख्या नहीं काटती। और सर 8 क्या है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। तो जब 8 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका टोसेंट कैसे निकलेगा कि 8 के सर प्राइम फैक्टर करूंगा तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं सर 2 2 2 2 2 की, यानी सर 2 की पावर 3, यानी कि इसका जो टोसेंट आ गया वो आ गया सर 8 1 माइनस के 2 और सर 2 एक कम 2, 2 में से एक गया कितना बचा सर 1/2 कितना हो गया सर 4। तो सर इसका टोसेंट कितना आ गया सर, इसका टोसेंट आ गया 4। हो गया सर बहुत सिंपल कि सर अब क्वेश्चन दे रखा था 17 की पावर 35 की पावर 40 डिवाइड बाई क्या 8। तो अब आपको क्या करना है कि सर जो ये पावर है सबसे पहले इसे खत्म करूंगा, तो जो ये पावर है उसे मैं टोसेंट से क्या कर दूंगा भाग। तो कितना इसका 4 एकम 4 4 0, क्या इसका रिमाइंडर बच रहा है सर 0। तो रिमाइंडर 0 तो इस पे लगा दिया 0, पावर की जगह कितना आ गया सर 0। तो 17 35 और ये हो गया 0 डिवाइड बाई क्या ये। अगर किसी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान हो जाता है 1। अगर x की पावर 0 है तो उसका वैल्यू का मान क्या होगा 1, यानी इस पूरी वैल्यू का मान क्या हो गया सर 1। तो अब क्वेश्चन बन गया आपका ये। और 17 की पावर 1 इज इक्वल टू 17, 17 डिवाइड बाई कितना 8। तो 17 8 एकम 8, 8 दूनी कितने हो गए सर 16। क्या रिमाइंडर बचा सर, रिमाइंडर बच गया 1। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो आपने पूरे दिमाग से देखी है, आपने अपने मन लगाकर वीडियो को देखा है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन टोसेंट से कोई भी क्वेश्चन आपका रिमाइंडर से नहीं बचेगा। लेकिन आपको पूरी की पूरी 5 वीडियो देखनी पड़ेंगी। आपने अगर पूरी 5 वीडियो देख ली तो कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर से तो आपका नहीं बचेगा। रिमाइंडर निकालना बहुत आसान आपको अब लगने लगेगा। अगर बेटा जी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर लगता है कि आपने चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स छोड़ा करें, कमेंट्स दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मैं नंबर सीरीज़ को, इस नंबर सिस्टम को इस समय पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में मैंने जो भी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं वो आप सारे टॉपिक्स मेरे जाकर वीडियो को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।